फंक्शंस के चैप्टर में अब हम लोग द वेरी फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस एंड फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली फंक्शंस होते क्या हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे। ठीक है, ओके। वैसे आप सबको पता होगा, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ यू कैन से कंप्लीशन में बता देता हूँ। ठीक है जी, देखो क्या होता है फंक्शन। अ फंक्शन फ्रॉम सेट A to B is a special type of relation in which every element of A is related to exactly one element of B, ठीक है, ये है सिंपल डेफिनेशन। आई थिंक सबको पता होगी, बट स्टिल फॉर द नेम सेक मैंने लिख दी है। देखो भाई, इनमें दो चार बातें आपको ध्यान रखनी है। अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, सेट ए से बी पे हम लोग फंक्शन बना रहे हैं, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, ये कुछ नहीं है भाई, एक स्पेशल टाइप की रिलेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, रिलेशन क्या होती है भाई? रिलेशन हम ऐसे बोलते हैं, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ओनली। ठीक है, और हम सिंपल बस इतना कह के भाग जाते हैं, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। बट अब रिलेशंस पे हम लोग थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है अभी पढ़ो आगे। इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, जो भी एलिमेंट है ना इनमें, हर एक एलिमेंट के लिए हम कह रहे हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट से रिलेट करेगा, बस ये है फंक्शन और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कुछ नहीं है भाई, एक रिलेशन ही है। खास बात यह है कि हर एक एलिमेंट ए का एग्जैक्टली एक एलिमेंट बी से रिलेट करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी से रिलेट करेगा। ठीक है, ओके। चलो मैं एग्जांपल लेता हूं तो आपको समझ में आएगा। वैसे आपको एग्जांपल्स भी पता होंगे, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं विजुअलाइज कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको रिलेशंस को रिप्रेजेंट कराने के 8 वेज बताए थे, है ना, 8 वेज टू रिप्रेजेंट रिलेशन। आप मेरा वीडियो भी चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको शायद 4th या 5th वे बताया था, एरो डायग्राम, है ना। तो एरो डायग्राम की हेल्प से हम लोग फंक्शंस को पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया भी था, जब एरो डायग्राम डिस्कस कर रहा था तो वह मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ फंक्शंस पहचानने बहुत आसान हो जाएंगे, ऑन टू, इन टू एंड सो ऑन विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम, है ना। तो वही एरो डायग्राम से मैं आपको सिखाता हूं। जैसे सपोज करो ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल रफली बात करूंगा मैं, सिर्फ आपके दिमाग में इमेज बनाना चाहता हूं। आपको पता होगा इमेज क्या होती है, जो यू कैन से कोई भी हमने डायग्राम बनाया तो डायग्राम या इमेज इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो 1000 वर्ड्स बोलने से बेटर है कि एक इमेज बना दो जिससे आपके माइंड में चीजें बड़ी आराम से फिट हो जाएंगी, है ना। जैसे हमने कुछ ऐसे बनाया है, कोई ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है जी। तो जैसे अगर मैं आपको सामने बना के दिखाऊं, बिल्कुल सिंपल बात, लाइक दिस। ठीक है, सब कुछ छोड़ दो, बस इतनी बात करो, ये फंक्शन नहीं होगा भाई। ठीक है, मतलब इस टाइप से नहीं चलना, हाँ, बट इस टाइप से आप लोग चल सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये चीज चलेगी। मतलब यहाँ पे दो एलिमेंट, यहाँ से एक एलिमेंट से लिंक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ का एक एलिमेंट इन्हीं 2 या 3 से लिंक हो जाए, दैट इज नॉट अलाउड। बस ये चीज आपको माइंड में फिट करके रखनी है। ये चीज आपको समझ में आएगी तो फंक्शंस का टॉपिक आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है, देखो भाई, जैसे यहाँ पे हमारे पास से 3 एलिमेंट है, यहाँ पे जितने हो हमें को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, तो ये इससे लिंक हो गया, ये इससे लिंक हो गया, है ना, इसको मैंने छोड़ दिया, तो क्या ये चीज फंक्शन अलाउ करेगा? फंक्शन अलाउ नहीं करेगा। मतलब आपको किसी को छोड़ना भी नहीं है, इसलिए मैंने बोला है एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, हर एक एलिमेंट की आपको बात करनी है, किसी ना किसी से जरूर लिंक होना चाहिए था। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। थोड़ा सा और सिंपल भाषा में बोलूं तो आपको याद आ रहा होगा सेट ए और ये सेट बी, है ना। सेट ए को हम लोग बोल देते थे, ये चलो ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और जो एलिमेंट रिलेट करते थे, है ना, जो यहाँ पे एलिमेंट रिलेट कर रहे होते थे किसी एलिमेंट बी से, उसको हम लोग डोमेन बोलते थे। याद आ रहा होगा, मैंने रिलेशन में आपको बताया था, मैं चीजों को बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली इतना कह सकता हूं कि डोमेन ऑफ एफ, अगर हम फंक्शन एफ बोल रहे हैं यहाँ पे, तो डोमेन ऑफ एफ मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू ए। रिलेशन में हम लोग क्या कह देते थे, डोमेन ऑफ रिलेशन आर में बी सबसेट ऑफ ए। याद आ रहा है, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता था भाई, डोमेन ऑफ रिलेशन आर विल बी सबसेट ऑफ ए। मतलब किसी को छोड़ दो ना छोड़ो, रिलेशन में तो कोई रूल ही नहीं है ना, रिलेशन तो सिंपली ये कहती है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होना चाहिए। ठीक है, बस और कुछ नहीं कहती। तो डोमेन ऑफ एफ विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू ए, बट डोमेन ऑफ रिलेशन आर विल बी सबसेट ऑफ ए। डोमेन याद है ना, कौन कौन सा एलिमेंट यहाँ पे दूसरे सेट से लिंक हो रहा है, तो हर एक एलिमेंट की लिंकिंग हमें करनी है। तो चुपचाप से क्या कह सकते हैं भाई, जो भी फंक्शन होगा उसका डोमेन क्या होगा भाई, एंटायर सेट ए। प्लीज ये बात ध्यान रखना है, बेसिक बातें आपको सब पता होंगी, है ना। अच्छा जी, रेंज बताओ भाई,
रेंज ऑफ एफ में बी सबसेट ऑफ दिस सेट बी। रेंज आपको याद है ना, यहाँ पे कौन कौन सा लिंक हो रहा है ना, ठीक है, इसको इमेज बोलते थे ना, जैसे ये एलिमेंट ऐसे एक्स है, एक्स की इमेज यहाँ पे ये वाई है ना, ये सब चीजें आपको पता होंगी बेसिक बेसिक से, बहुत ज्यादा बार बार चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, टाइम पास होगा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो रेंज ऑफ एफ, फंक्शन एफ विल बी सबसेट ऑफ बी, और रेंज में रेंज ऑफ रिलेशन आर में भी हमने यही बात कही थी आपको, है ना, रेंज ऑफ एनी रिलेशन आर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं बहुत ज्यादा, ठीक है जी। हाँ जी, रेंज ऑफ आर विल बी सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, रेंज तो वही है जैसे रिलेशन में हम डिफाइन करते थे ऐसे फंक्शन में है, बट द ओनली थिंग इज डोमेन बिल्कुल सेट ए होना चाहिए, छोड़ना नहीं है आपको किसी भी एलिमेंट को। तो आपको बस सिंपली इतना ध्यान रखना है, ऐसे तो जा सकते हैं बट ऐसे नहीं जा सकते, ठीक है, और ऐसे नहीं जा सकते साथ साथ किसी एलिमेंट को छोड़ना भी नहीं है। बस अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है तब आप बड़ी आराम से आप फंक्शंस की चेकिंग कर जाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे बताना कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। मैं पहले साइड में हो रहा हूँ, प्लीज फटाफट से सब चीजों को नोट डाउन कर लो, ठीक है। ओके, आई थिंक कर लिया होगा आपने नोट डाउन, मैं हटा रहा हूँ इसको। हाँ जी, अब हम आएंगे चेकिंग पे, ठीक है। अगर लिस्टिंग फॉर्मेट में गिवन है ना फंक्शन, तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप बहुत आराम से और बहुत जल्दी बता देंगे। बट सेट बिल्डर फॉर्मेट में होते हैं तो थोड़ी सी टेंशन आती है दिमाग में, तो कोई बात नहीं, मैं उससे भी आपको डील करना सिखाऊंगा। हाँ जी, तो पहले तो लिस्टिंग फॉर्मेट में देखो, जैसे सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं से 1 2 3 4, तो मैं एक रिलेशन आर बनाता हूँ से 1 1 1 2 2 3 3 4। बताओ भाई, क्या ये फंक्शन है? तो आप एरो डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, अभी इनिशियली काम कर रहे हैं तो एरो डायग्राम से दिखाता हूँ। ये सेट ए है, ये सेट ए ही हो गया है ना, तो रिलेशन आर हमने बनाई तो सेट ए पे ही है वो रिलेशन, तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए ओनली, है ना। तो बस वही चीज है, यहाँ पे भी सेट ए लिख लो, यहाँ पे भी सेट ए लिख लो, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 और यहाँ पे भी लिखेंगे 1 2 3 4। अब प्लीज बात ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे कोई एलिमेंट छूट जाए हमें कोई टेंशन नहीं है, बट यहाँ पे कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि ये पूरा ये डोमेन हो गया ना, डोमेन विल बी एंटायर सेट ए, रेंज में भी एनी सबसेट ऑफ ए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके जी, ठीक है जी। तो आप देखो वही बात है, प्लीज ये शायद थोड़ा सा रफ बात होगी, एनी सबसेट ऑफ ए, एनी सबसेट ऑफ ए में फिर एम्प्टी सेट 5 भी आ जाता है, वो नहीं लेना, ठीक है। तो कम से कम एक एलिमेंट से तो लिंक करेंगे, मतलब हो सकता है कि चारों को मैं एक एलिमेंट से लिंक कर दूं, इट इज अलाउड, बट एम्प्टी सेट यहाँ पे कंसिडर हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनी सबसेट में तो फिर एम्प्टी भी आ जाएगा। थोड़ा सा प्रिसाइज बोलना चाहिए, मैथमेटिकली रफ बात नहीं बोलनी चाहिए, इसलिए मैंने इस चीज को थोड़ा सा करेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे एनी सबसेट ऑफ ए नहीं बोलना चाहिए, यहाँ बोलना चाहिए कि एनी सबसेट ऑफ ए विच हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए उसमें, ठीक है। अच्छा जी, आई थिंक समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बेसिक सी बात है ना, एटलीस्ट वन एलिमेंट कहूंगा अगर, जैसे मैं इस वन को पकड़ लेता हूँ तो ये भी एक सबसेट है पूरे सेट का, तो हो सकता था कि सारे एलिमेंट वन से लिंक हो जाए, तो पॉसिबिलिटी है वहां पे फंक्शन बनने की, बट अगर मैंने 5 पकड़ लिया तो फिर कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, वो फंक्शन फिर होगा ही नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। अब आओ भी पहला 1 to 1, ठीक है जी, लो जी 1 से 1 लिंक कर दिया, 1 से 2 लिंक कर दिया, बस वहीं से काटा लगा देना। ये क्या हो गया भाई, मैंने अभी आपको सिखाया था, ऐसे नहीं जाना होता, ऐसे आप लोग जा सकते हैं, ठीक है जी, क्रॉस आउट कर देंगे, दिस इज नॉट अ फंक्शन। और एरो डायग्राम बनाए बिना भी आप यहाँ चेकिंग कर सकते थे, है ना, यहाँ पे आप देख लेते, देखो भाई ये x है और ये y है ना, तो x रिपीट नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, जब भी हम रिलेशन को एज ए फंक्शन देखना चाह रहे हैं तो x मस्ट नॉट रिपीट, x मस्ट नॉट रिपीट, ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा जी, उसके बाद और देखो, जैसे हम एक रिलेशन r बनाते हैं ऐसे 1 1 2 3 3 4, बताओ क्या ये फंक्शन है? तो आपको लगेगा कि ठीक है जी x यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, बट पेरेंट सेट a में तो 4 एलिमेंट थे, आपने x सिर्फ मतलब आपने सिर्फ 3 लिए, 1 2 3 4 आपने छोड़ दिया, तो समझ गए हो कि यहाँ पे एक एलिमेंट खाली छूट रहा है। देख लो एरो डायग्राम से देख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लो 1 2 3 4 और यहाँ पे भी भाई 1 2 3 4, तो 1 1 से लिंक हो रहा है, 2 3 से लिंक हो रहा है, 3 4 से लिंक हो रहा है। ये कहाँ गया भाई, इसकी लिंकिंग मैंने छोड़ दी, तो वहीं पे बोल देंगे ये फंक्शन नहीं है। तो साथ साथ हम ये बात भी कह सकते थे कि पहली बात तो हमने देखी कि x मस्ट नॉट रिपीट, सेकेंड कि एवरी x इन ए मस्ट हैव यूनिक इमेज, इमेज मतलब यहाँ पे जो हम बना रहे हैं ये एलिमेंट, दीज आर इमेजेस, ठीक है। 1 इज द इमेज, 3 इज द इमेज, 4 इज द इमेज, तो 1 इज द इमेज ऑफ 1, 3 इज द इमेज ऑफ 2, 4 इज द इमेज ऑफ 3, ठीक है। तो एवरी x इन a मस्ट हैव यूनिक इमेज, तो ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, बेसिक सी बात, आई थिंक समझ पा रहे हो क्या, टाइम पास लग रहा होगा आपको, ये सब कुछ नहीं है, आपको आता होगा ये सब। अच्छा जी, एक रिलेशन और देख लो, तो और रिलेशन हम क्या कह सकते हैं, लो जी 1 1 2 2
3443। हाँ जी बताओ भाई, क्या ये फंक्शन है? आप बड़े आराम से बताएंगे, डायग्राम बना सकते हैं, बट वही बात चेक करो भाई, सारे एक्स यूनिक हैं कि नहीं है? हाँ जी हैं जी, सारे एक्स यूनिक है ना, ये 43 है। अच्छा जी, उसके बाद फिर और हमें क्या देखना है कि सभी एक्स आए हैं कि नहीं आए, जितने भी एक्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं ए में, वो सभी यहाँ पे एक्स बन के बैठे हैं कि नहीं, मतलब वो लिंक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, हर एक एलिमेंट सेट ए का चेक करो, यहाँ पे एक्स बन के बैठा हुआ है 1 2 3 4। ठीक है जी, तो आप डायग्राम से भी चेक कर सकते थे, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। हाँ जी, 1 1 से लिंक हो रहा है, 2 2 से लिंक हो रहा है, 3 4 से, 4 3 से। लो जी ठीक है जी, एकदम दिस इज फर्स्ट क्लास, एक फंक्शन है। ठीक है, अच्छा बस एक एग्जांपल और दे देता हूँ ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, और कुछ नहीं, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। लो भाई, जैसे हम रिलेशन आर सोचते हैं एक, तो 1 1 2 1 3 1 4 2, क्या ये फंक्शन है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक्स देखो भाई, वाई को चेकिंग नहीं करनी आपकी, वाई में भी रिपीटेड, ये देखो ये सब वाइज हैं, तो दे में भी रिपीटेड, कोई टेंशन नहीं है, एक्स रिपीट नहीं करना चाहिए था। वो देखो भाई, एक्स कहीं पे भी रिपीट नहीं हुआ है, और खास बात हमें क्या नजर आ रही है, सारे के सारे एक्स बन के बैठे हैं ना, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स थे, हाँ जी बिल्कुल बन के बैठे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, तो अब एक सिंपल शॉर्टकट में बता सकता हूँ आपको, जितने एलिमेंट हैं सेट ए में, उतने हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। ठीक है, और साथ साथ क्या ध्यान रखना है कि x कहीं पे भी रिपीट नहीं होना चाहिए, बस ये चीज है अगर, तो आप ब्लाइंडली उसको बोल देंगे कि दिस इज अ फंक्शन, आपको 1% की भी टेंशन नहीं आएगी। क्लियर हो गया? आई थिंक मैं शॉर्टकट क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जितने एलिमेंट्स हैं पेरेंट सेट में, उतने ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए रिलेशन में, और साथ साथ क्या होना चाहिए भाई, रिपीट कोई नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई रिपीट नहीं हो रहा होगा, एक्स वाई रिपीट हो जाए, कोई टेंशन नहीं, मैं बोल रहा हूँ वाई रिपीट हो सकता है, एक्स कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो ये जो हमने रिलेशन बनाई है, इट विल बिहेव लाइक अ फंक्शन। ठीक है, रादर इट विल बी अ फंक्शन। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, अच्छा अब बेसिक सी बात आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना? रिलेशन फंक्शन में आप कैसे बोलेंगे भाई, ये देखो, ये जितनी भी रिलेशंस बन सकती थी ए क्रॉस ए पे, दीज आर ऑल द रिलेशंस, इसमें से थोड़े से ही ऐसे होंगे जो फंक्शंस बन पाएंगे। ठीक है जी, तो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। बेसिक सी बात आई थिंक सबको पता होगी। ठीक है जी, ओके। अब वही बात है, जैसे मैंने रिलेशन में आपको बताया हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल एंड सो ऑन, यहाँ पे मैं वो सब अभी बातें नहीं कर सकता, मैं आराम से बात करूंगा काउंटिंग ऑफ फंक्शंस में। ठीक है, अभी इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, लिस्टिंग फॉर्मेट में अगर फंक्शन गिवन होगा तो हम बड़े आराम से पहचान सकते हैं कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। एरो डायग्राम इज द बेस्ट वे, बट वही बात है, आपके पास सिंपल रिलेशन इस टाइप से गिवन होगी ऑर्डर पेयर लिस्टिंग फॉर्मेट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आराम से चेकिंग कर सकते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट समझा दिया है। ठीक है जी, ओके चलो ठीक है, मैं साइड में होता हूँ, आप फटाफट से इन को नोट डाउन करो, फिर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, क्वेश्चंस लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिख लेता हूँ कुछ रिलेशंस, और मैं आपसे पहचान करवाऊंगा कि वो फंक्शन है या नहीं। ठीक है, ओके, और उसके बाद फिर हम लोग वही डोमेन एंड रेंज वाली बात कर लेंगे। ठीक है जी, ओके चलो मैं साइड में ना, फटाफट नोट डाउन करो। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं, मैं फटाफट से इनको एक्सप्लेन करता हूँ, कौन कौन सा फंक्शन है कौन कौन सा नहीं है, हमें बताना है। ठीक है, तो r1 इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वही बात है, सेट बिल्डर फॉर्मेट में हमने लिखा हुआ है ऑन r, मतलब रियल नंबर्स पे। तो हमें बताना है क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो देखो भाई कैसे करना है हमने, पहली बात तो ये समझो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मीनिंग समझ पा रहे हो? जैसे ये देखो, ये हमारे पास रियल नंबर का सेट है, और ये भी रियल नंबर का सेट है, ऑन r मतलब समझ पा रहे हो ना, r क्रॉस r। ठीक है, हाँ जी, तो ये रियल नंबर के सेट है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मीनिंग समझ पा रहे हो? यहाँ पे हमने रियल नंबर पकड़े, और यहाँ पे क्या पकड़े हमने, इनके स्क्वायर पकड़े हैं। ठीक है, जैसे आपने जीरो यहाँ पकड़ा होगा, तो यहाँ पे भी जीरो से लिंक कर दोगे उसको, क्यों? क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो होता है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने वन पकड़ा, तो आप वन से लिंक कर देंगे, क्यों? क्योंकि वन का स्क्वायर वन होता है। अच्छा जी, जब यहाँ पे टू पकड़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे फोर से लिंक करेंगे, क्यों? क्योंकि टू का स्क्वायर फोर होता है, एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी, तो अब आप जरा मुझे समझाओ क्या ये फंक्शन है या नहीं। विजुअलाइज हमें हो चुका है, तो आप बड़े आराम से बताएंगे भाई। पहली बात हमें क्या चेक करनी है कि हर एक फंक्शन या हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यूनिक इमेज है कि नहीं? कॉमन सेंस से सोचो भाई, कोई भी एलिमेंट आप पकड़ोगे, कोई भी रियल नंबर पकड़ो, उसका स्क्वायर जब आप लोग देखेंगे तो यूनिक आएगा कि एक से ज्यादा स्क्वायर पॉसिबल है? ऑब्वियसली यूनिक आएगा। आप -2 पकड़ेंगे तो स्क्वायर 4 आएगा, है ना? -5 पकड़ दोगे तो स्क्वायर 25 आ जाएगा, 5 पकड़ दोगे तो स्क्वायर 25 आ जाएगा, है ना? जो भी आप रियल नंबर यहाँ से पकड़ते हो, उसका हमें पता है स्क्वायर एक यूनिक ही निकल के आता है। मैं इतना बात कह सकता हूँ, तो आई थिंक आप समझ रहे होगे, हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे यूनिक इमेज है। बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या देखती है, यहाँ पे कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो क्या कोई एलिमेंट छूट रहा है यहाँ पे? मुझे बताओ, कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसका स्क्वायर रियल नंबर ना आता हो? हम ऐसे पूछेंगे आपसे, है ना? कोई ऐसा रियल नंबर बताओ जिसका स्क्वायर रियल नंबर ना हो।
ऐसा कोई है ही नहीं भी, हर एक रियल नंबर का स्क्वायर रियल नंबर ही होता है। तो बस वहीं पे हमारी बात खत्म। तो अब याद आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा जी हमारा डोमेन, है ना, और ये है हमारे पास कोडोमेन। ठीक है जी। तो जो रेंज होगी, रेंज विल बी सबसेट ऑफ दिस कोडोमेन, हमें कोई टेंशन नहीं है, रेंज विल बी सबसेट ऑफ आर। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे छूटेंगे बीच बीच में से, है ना, जैसे आप नेगेटिव नंबर्स पकड़ोगे, है ना, तो कोई भी नेगेटिव नंबर पकड़ो यहाँ पे, तो किस रियल नंबर का स्क्वायर को नेगेटिव नंबर आएगा, ऑब्वियसली कोई नहीं आएगा, है ना, तो बहुत सारे छूटेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है, छूटते रहे, है ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट कोडोमेन में, सॉरी डोमेन में चेक करो भाई, है ना, डोमेन विल बी एंटायर सेट आर, है ना, कोई भी रियल नंबर यहाँ पे छूट नहीं रहा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, फंक्शन में हमने बताया यही है कि डोमेन मस्ट बी एंटायर सेट ए, बट रेंज में भी सबसेट ऑफ योर कोडोमेन आल्सो, है ना, मतलब जो सेट बी है उसका सबसेट हो सकता था। मेरे ख्याल में मैंने आपको काफी पहले बता दिया, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, ओके। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर ये फंक्शन है तो इसको ना रिप्रेजेंट कराने का मेरे पास एक तरीका और है, मैं ऐसे ही बोल सकता था y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इनफैक्ट आप यहाँ से y भी उड़ा सकते थे, मैं सिंपली ऐसे बोल सकता था एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इतना बड़ा बड़ा ये सब लिखने की बजाय हम सिंपली शॉर्ट हैंड में ये लिख के भाग सकते थे। आई थिंक समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सब चीजें आपको पता होगी, बेसिक बेसिक सी बातें। अच्छा जी, नेक्स्ट रिलेशन पे आते हैं, R2 x, y such that y is equal to e power x on r। बताइए क्या ये फंक्शन है या नहीं, तो वही चीज है। अब देखो थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस होगी तो मेरे को ऐसे डायग्राम वायग्राम बना के नहीं दिखाने पड़ेंगे, आप इमीडिएटली गैस कर जाएंगे इस चीज को, है ना। देखो भाई कैसे गैस करेंगे, हमें क्या करना है, देखो ये चीज गिवन है हमें, y is equal to e power x, y is equal to e power x है, तो वही बात है। अब आपको माइंड में रखना x क्या है भाई, वो डोमेन वाली बात है, x करेगा, है ना, और y क्या बताएगा भाई, रेंज वाली बातें बताएगा। तो आप मुझे बताओ डोमेन में क्या मैं सारी वैल्यूज फिल कर सकता हूं, हर एक रियल नंबर फिल कर सकता हूं, और हर एक रियल नंबर को फिल करने के बाद क्या मेरे पास रियल नंबर ही निकल के आएगा यहाँ पे, तो मतलब ऐसे बात करो, ई पावर एनी रियल नंबर दैट विल बी रियल नंबर ओनली, अगर ये बात ट्रू निकली तो बस मेरा काम ही खत्म हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल होता है जी, आप कोई भी रियल नंबर पकड़ लो, ई पावर कोई भी रियल नंबर लिखोगे दैट विल बी योर रियल नंबर ओनली। आई थिंक बेसिक सी बात आपको पता होगी, तो बस चुपचाप से हम यहाँ पे बोल देंगे कि दिस इज अ फंक्शन, हमें और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, रेंज में घुसे और वो सब देखें भाई एग्जैक्टली रेंज क्या होगी, उस सबको मारो गोली, हमें सिर्फ फंक्शन की चेकिंग करनी थी, मैंने आपको फंक्शन की चेकिंग करके बता दी। ठीक है जी, तो और डिटेल आगे जब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस में जाएंगे तो वहां बताऊंगा इसकी रेंज क्या निकलती है एंड सो ऑन। अभी फिलहाल के लिए हम इतना कह सकते हैं कि दिस इज अ फंक्शन 100% ट्रू, तो हम सिंपली बोल देंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, दैट्स इट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आप पकड़ो भाई R3 x, y इज इक्वल टू रूट एक्स ऑन r, ठीक है जी, हाँ जी, तो वही बात आएगी, देखो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है भाई, ठीक है जी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। तो अब आप जरा मुझे ये समझाओ, क्या यहाँ पे सारे रियल नंबर में भर सकता हूँ, हर एक रियल नंबर भरूं और यहाँ पे हमारे पास वापस रियल नंबर ही निकल के आए, क्या दिस इज पॉसिबल? वहीं से कांटा लग जाएगा, क्यों? क्योंकि x में हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी तो भर सकते थे, -1 की स्क्वायर रूट क्या रियल नंबर होती है? नहीं होती, वहीं पे कांटा लगा दो भाई, है ना, बात वही खत्म हो जाएगी हमारी। तो थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, ओके जी। तो फाइनली हम नेगेटिव वाली प्रॉब्लम में फंस रहे थे, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं बनेगा, मतलब आप समझ गए ना। देखो थोड़ा और डिटेल दिखाऊं तो ये देखो, ये रियल नंबर का सेट, यहाँ पे भी रियल नंबर का सेट, तो मैंने बोला था कि हर एक के लिए यहाँ पे कोई ना कोई इमेज निकल के आनी चाहिए थी। अब आप जरा यहाँ पे ये चेक करो, कोई नेगेटिव नंबर की चेकिंग करते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे -1 मैंने पकड़ा, तो -1 किससे लिंक होगा? -1 की यहाँ पे कोई इमेज मिलेगी ही नहीं आपको, मैं वही फंस गया। ठीक है जी, ओके जी। तो फाइनली ये फंक्शन बन के नहीं आया। अच्छा जी, अब आपको लगेगा कि नेगेटिव नंबर्स उड़ा दो तो शायद हमारा काम बन जाए, तो हम यहाँ पे बोल देते हैं ऑन रूट एक्स, वाई इज इक्वल रूट एक्स ऑन आर प्लस, ठीक है, यूनियन 0 भी कर लेते हैं, क्योंकि 0 से हमें कोई टेंशन नहीं, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। तो आर प्लस यूनियन 0 अगर मैं ले लूं तो क्या हमारी बात बन जाएगी? तो हम चेकिंग शुरू करते हैं। नेगेटिव नंबर तो हमें डालना नहीं है, तो अब सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही डालना होगा, क्योंकि हमारे पास डोमेन फिक्स हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, अच्छा जी, तो अब पॉजिटिव नंबर ही डालेंगे तो क्या हमारी बात बनेगी? तो फिर मेरे को देखना पड़ेगा, आपको लगेगा कि हाँ जी बिल्कुल पॉजिटिव नंबर डाल के हमारी बात बन जाएगी, बट मैंने आपको साथ साथ ही बताया था कि यूनिक इमेज होनी चाहिए हर एक नंबर की। आप जरा यहाँ पे चेकिंग करना, यहाँ पे जब आप 4 पकड़ेंगे, अब नेगेटिव नंबर पे तो हम जाएंगे नहीं, जैसे हमने यहाँ पे कोई 4 पकड़ा रियल नंबर में, है ना, 4 इज अ रियल नंबर, आप इसकी स्क्वायर रूट निकालना जरा, 4 की स्क्वायर रूट क्या होती है भाई? 2 नहीं, आपको पता होगा, +-2 हम लोग कहते हैं, है ना, +-2 कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने 4 पकड़ा था ये +2 के साथ भी लिंक होगा और साथ साथ -2 के साथ भी लिंक होगा, बस वही मैं फंस गया। तो अगेन फंक्शन ही बात बनेगी। ठीक है जी, तो चाहे आप r बोल देते, मैं प्रॉपर लिख देता हूँ भाई,
आर में भी फंक्शन नहीं आएगा, और आप बोले आर प्लस यूनियन 0 हम लोग कर ले तो भी ये फंक्शन नहीं आने वाला। ठीक है जी, तो फंक्शन जबरदस्ती लाना ही लाना है, मैं जबरदस्ती जिद पे अड़ गया हूं तो मैं ऐसे बोलूंगा भाई, तो मैं ऐसे बोलूंगा, हम कह देते हैं, मैं नीचे लिख देता हूं y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स। ठीक है, या आप बोल दो y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स ऑन आर प्लस यूनियन 0। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, प्रॉपर लिखूं, चलो यहां लिख देता हूं, y इज इक्वल टू रूट एक्स ऑन या प्लस रूट एक्स ऑन आर प्लस यूनियन 0, या बोलो y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स ऑन आर प्लस यूनियन 0। हाँ जी, ये फंक्शन है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो प्रॉपर लिखना होता तो आप ऐसे बोल सकते थे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, या y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स, है ना, लिख देता हूँ, चलो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स, दिस इज अ फंक्शन, या एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस रूट एक्स, दिस इज अ फंक्शन। तो मेरा ना सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चलती जा रही है और कुछ नहीं चल रही, मैं आगे पीछे सारा लिंक करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, आई थिंक आप लोग पकड़ गए होंगे। चलो ठीक है, बोर्ड काफी मैसी हो रहा है, मैं साइड में होता हूँ, आप प्लीज फटाफट से नोट डाउन करो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अभी डिस्कशन करूंगा। ठीक है जी, ओके ठीक है, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटाता हूँ और फिर हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहे हैं, R4 क्या है, x, y such that y is equal to 1 if x is greater than equal to 0 और y is equal to 2 if x is less than equal to 0 on real numbers। ठीक है, तो पहले बात तो ये समझो, ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है भाई, रियल नंबर पे है, ये बात मैं मान गया आपकी। ठीक है, और x क्या है भाई, x इज अ रियल नंबर ओनली, है ना, कोई भी रियल नंबर आप भर सकते हो, बट खास बात ये है, ये देखो ये रियल नंबर का सेट है, यहाँ पे हम लोग x भरते रहेंगे, और यहाँ पे वही रियल नंबर का सेट है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होंगे, है ना, और खास बात क्या है कि y इज इक्वल टू 1 है या y इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे मैंने रियल नंबर के सेट में से सिर्फ एक 1 को पकड़ा है और एक सिर्फ 2 को पकड़ा है, बस, और कुछ नहीं किया। और साथ साथ क्या बोल दिया है भाई, x is greater than equal to 0, y is equal to 1 if x is greater than equal to 0 and y is equal to 2 if x is less than equal to 0। हाँ जी, तो greater than equal to 0 मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे, हर एक पॉजिटिव रियल नंबर 1 के साथ लिंक होता जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना, और जितने भी हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे वो सभी के सभी 2 से लिंक होते चले जाएंगे। ठीक है जी, हाँ जी, ये है जी फंक्शन, कोई टेंशन नहीं है, मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, अभी मत बोल देना कि बहुत सारे नंबर एक के साथ लिंक हो रहे हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, उसमें कोई टेंशन नहीं है भाई, इमेज याद कर लो भाई अपने माइंड में अच्छे से, ये चीज चलती है, ठीक है, बट ये चीज नहीं चलती, डायग्राम मेरे से बनते नहीं है भाई अच्छे से, है ना, ये चीज नहीं चलेगी, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, बट ये चीज अलाउड है। ठीक है, मैंने बताया था आपको, हाँ जी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिंक करने दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट दिक्कत कब आएगी, यहाँ पे ये चीज देखो, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, तो मतलब 0 की प्रॉब्लम क्या है, ये देखो, ये बैठा 0, 0 1 से भी लिंक होगा और 0 2 से भी लिंक होएगा, समझ में आ रहा है ना, जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो y विल बी 1, इफ x इज इक्वल टू 0 होगा तो y विल बी 2 ऑल्सो। तो यहाँ पे मैं फंस गया, इसलिए ये फंक्शन नहीं बनेगा। आई थिंक आप समझ रहे होगे, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, जरा से भी जो आपने गेट में जल्दबाजी करी तो आप फंस जाएंगे वहां पे। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, यहाँ पे लेस देन 0 होता, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। ठीक है, बट वही बात है, इन्होंने दोनों जगह इक्वल टू डाल दे तो हम लोग फंस गए। आई थिंक आप समझ रहे होगे। ठीक है, तो ये फंक्शन ही बना, बट अगर मैं ये कर देता तो फंक्शन बन जाता, या फिर हम ये कर देते तो फंक्शन बन जाता। ठीक है, प्लीज नोट डाउन कर देना साथ साथ। ठीक है, देखो पहले तो ये कर लेना, ये बोल देना फंक्शन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पे ऐसे करके बोलना दिस इज अ फंक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ऐसे करके बोलना दिस इज अ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, बताओ क्या ये फंक्शन बनेगा, ये फंक्शन फिर नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि हमने ग्रेटर देन 0 की बात करी, लेस देन 0 की बात करी, 0 की तो बात ही नहीं करी, तो 0 कहां जाएगा, हमने बोला ही नहीं, इसका मतलब 0 के लिए अनडिफाइंड हो गया, और मैंने आपको बताया था एक भी अगर नंबर के लिए अनडिफाइंड हो तो वहां फंस जाऊंगा, तो अगेन ये फंक्शन ही बनेगा। ठीक है, प्लीज आराम से ध्यान से नोट डाउन कर लेना भाई, मेरे को लग रहा है मैं थोड़ा जल्दी बोल दिया है, बट प्लीज चीजों को नोट डाउन करो, पॉज कर करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लो भाई पहले मैं ऐसे कर देता हूँ, इस पे लगा दो कांटा, ठीक है जी, फिर इस पे लगा दो टिक, फिर ऐसे करके ऐसे, ठीक है, इस पे टिक लगा दिया, अच्छा उसके बाद फिर इस पे रखना, इस पे मत रखना, ठीक है, जिस पे भी टिक लगा देना, दोनों पे इक्वल टू हटा देना, तो फिर कांटा लगा देना। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे, चलो ठीक है, मैंने काफी बार बोल दिया। अगला आओ भाई R5, y is equal to 1 if x is even, y is equal to 0 if x is odd on z। ठीक है, ऑन इंटीजर्स पे हम लोग कर रहे हैं। हाँ जी, तो हम वही बात है, क्या कहना चाह रहे हैं भाई, तो वही बात, इंटीजर का सेट ले लो। ठीक है, हाँ जी, तो y is equal to 1 if x is even, तो आप अब प्लीज मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आप समझ पा रहे होंगे, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे 1 के साथ मैप हो रहे होंगे। ठीक है, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं
सभी के सभी 1 के साथ मैप हो रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, और उसके बाद फिर जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं वो सभी के सभी 0 से मैप हो रहे होंगे, ठीक है, ऑड वाले सारे के सारे 0 से मैप हो रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दिस इज अ फंक्शन, मैंने बार बार बताया भाई ये चीज अलाउड है, ये चीज अलाउड नहीं होती है ना, ठीक है। यहाँ पे वही बात बार बार बोलूंगा, रेंज विल बी सबसेट ऑफ कोडोमेन, और रेंज तो है ही बिल्कुल फाइनाइट, सिर्फ 0 और 1 दो ही एलिमेंट्स हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इट्स अलाउड, नो प्रॉब्लम। बट जो डोमेन है दैट इज आवर जेड, ये चीज हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। मैंने मेरे ख्याल काफी बार बोल दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, व्हाट अबाउट माय दिस फंक्शन, एक थोड़ा सा मैं और मॉडिफिकेशन करता हूं। अगर मैं यहाँ पे बोल देता y इज इक्वल टू 1,2 इफ x इज इवन, 0 इफ x इज ऑड, तो वहीं पे हम काटा लगा देंगे भाई। इवन नंबर के केस में 1 और 2 दोनों से लिंकिंग होनी शुरू हो जाएगी, और मैंने बताया था एक भी नंबर की 2 से लिंकिंग नहीं होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा लिंकिंग नहीं होनी चाहिए एक भी नंबर की। बट यहाँ पे तो बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट कौन से, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर, वो 2 2 से लिंक होकर बैठेंगे, वहीं पे काटा लगा देना भाई, ठीक है जी, ये कोई फंक्शन नहीं बनेगा। आई थिंक आप लोग समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो ठीक है जी, तो हमने काफी हद तक प्रैक्टिस कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा सेट बिल्डर फॉर्मेट में गिवन हो या सिंपल, हमने कोई किसी भी तरीके से डिफाइन किया हुआ फंक्शन को, मतलब रिलेशन को, तो क्या वो फंक्शन है या नहीं, हम बड़े आराम से उसकी चेकिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके चलो ठीक है, मैं साइड में होता हूँ, फटाफट नोट डाउन करो। अब बस वही बात बचती है डोमेन एंड रेंज वाली बात, तो उसमें मेरे को ज्यादा आपको कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर मैं बातें करता हूँ, ठीक है। ओके चलो हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। हाँ जी, तो डोमेन एंड रेंज वाली बस अब बात बचती है फंक्शन में, तो इसमें मेरे को ज्यादा आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ग्राफ भी बनवाए थे, है ना, और बहुत अलग अलग तरीके से समझाया था कि डोमेन एंड रेंज रिलेशंस में कैसे निकालते हैं। प्लीज मेरे जो इंट्रोडक्शन टू रिलेशन का वीडियो था, इंट्रोडक्शन टू रिलेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें मैंने आपको डोमेन रेंज सब कुछ निकालना सिखाया था, तो मैंने आपको वहां बोल भी दिया था कि सारा काम फंक्शन वाला है, तो फंक्शन में मेरे को सब चीजें रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी, है ना। तो बिल्कुल वो सब वीडियोस देख लो, वहां पे मैंने जो चीज समझाई थी कॉपी पेस्ट बिल्कुल यहाँ कर देना, आपको 1% की भी दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो डोमेन रेंज निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्राफ्स मैंने आपको बार बार समझाए थे, 11th-12th की बुक्स में से मैंने वो सब समझाए थे आपको, है ना, वो सब चीजें मैंने 11th-12th में पढ़ी थी, मेरे को याद भी थी अभी तक, वो सारे के सारे मैंने आपको समझा देते, ग्राफ्स कैसे बनाने हैं एंड सो ऑन। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें, इतनी बेसिक बातें हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब दोबारा से बोल रहा हूँ भाई, एमटेक के इंटरव्यू में जाओगे, आपसे 100 क्या 110% कोई ना कोई ग्राफ खिंचवा के वो जरूर देखेंगे। ई पावर एक्स का ग्राफ बना के दिखाओ, ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ बना के दिखाओ, लॉग एक्स का ग्राफ बना के दिखाओ, मॉड एक्स है उसका ग्राफ बना के दिखाओ, सीलिंग फंक्शन का ग्राफ बनाओ, फ्लोर फंक्शन का ग्राफ बनाओ। तो इन ये ग्राफ्स आपसे जरूर पूछेंगे भाई, ये इतनी बेसिक बेसिक बातें हैं, अगर आपको ये ग्राफ भी नहीं आए तो आपका एमटेक में सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज इसलिए मैंने आपको बहुत ध्यान से बहुत आराम से चीजें समझाई थी, अच्छे से उनको कर लेना प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो डोमेन रेंज मेरे को यहाँ पे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मेरे को वही बात सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, तो कोई बात नहीं, मैं एक क्वेश्चन बस करा देता हूँ। जैसे देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, आप मेरे को यहाँ पे डोमेन रेंज निकाल के दिखा दो, ऑन रियल नंबर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद आ रहा होगा भाई r क्रॉस r, तो पहला r किसको रिप्रेजेंट कराता था, x को, और दूसरा r y को। तो पहले हम लोग डोमेन कैसे निकालते थे भाई, मैं बोलता था यहाँ पे इनपुट डालो, है ना, कोई भी रियल नंबर डालते जाओ यहाँ पे, क्या हर एक रियल नंबर का स्क्वायर रियल नंबर आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है जी, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा आउटपुट, तो कोई भी इनपुट रियल नंबर डालो, आपके पास आउटपुट रियल नंबर ही निकल के आएगा, तो डोमेन क्या हो जाएगा भाई, रियल नंबर, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद रेंज की बात करो, रेंज कैसे निकालते थे भाई, बिल्कुल उल्टा काम कर देते थे, एक्स को वाई की टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे, एक्स इज इक्वल टू रूट वाई, और फिर वही काम करेंगे आर क्रॉस आर, पहले आपको पता है ये एक्स है ये वाई है, हाँ जी। तो अब आप जरा मुझे समझाओ, अब यहां से ये इनपुट डालना, ठीक है, इनपुट डाल डाल के देखना, बोलो भाई क्या मैं दुनिया के जितने भी रियल नंबर है सारे डाल दूं और उनका स्क्वायर रूट हमारे पास रियल नंबर ही निकल के आएगा, नहीं भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो बस यहीं से हम समझ जाएंगे कि जो आउटपुट निकल के आएगा, आउटपुट विल बी व्हाट, आर प्लस यूनियन जीरो, ठीक है। सॉरी इनपुट डालना है ना हमने, अरे क्या कर रहे हैं हम, हाँ जी इनपुट डालना है ना हमने, आउटपुट से हमें देखना है, तो इनपुट हम क्या क्या डाल सकते हैं भाई, आर प्लस यूनियन जीरो, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल देना, साथ साथ आप जीरो भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आउटपुट जब हम देखेंगे तो ठीक है रियल नंबर ही निकल के आएगा। तो हमने यहाँ से रेंज भी आपको निकाल के दिखा दी, तो डोमेन इज रियल नंबर, रेंज इज आर प्लस यूनियन जीरो, ठीक है जी। बस ये तरीका था, मैंने आपको प्लीज बहुत क्वेश्चंस कराए थे, इस टाइप से भी कराए थे और ग्राफ बना करके भी दिखाए थे, है ना। ग्राफ भी देखना, चलो देख लो कोई दिक्कत नहीं है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखना है तो मेरे को तो 1% भी टेंशन नहीं है ना, पैराबोला इस टाइप से बन जाएगा, तो ये हो जाएगी y एक्सिस, ये हो जाएगी x एक्सिस, तो हम इसको बोल सकते थे fx, y इज इक्वल टू fx है तो आप सिंपली यहाँ x बोल सकते हैं, यहाँ पे आप सिंपली fx बोल के भी भाग सकते थे, ठीक है, दिस इज fx बोल लो या y बोल लो, एक ही बात है, तो मैंने सिंपली लिख दिया y इज इक्वल टू fx।
तो आप जरा चेकिंग करो भाई, ये पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो x तो हम लोग देखो भाई कोई भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये देखो पूरा स्पैन कर रहा है ना, कोई भी x आप पकड़ सकते हो। बट जो भी आप लोग x पकड़ेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग y तो हमेशा पॉजिटिव ही निकल के आएगा, आप चेकिंग कर सकते हैं, है ना। y हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव में हम लोग नहीं जाएंगे। तो ठीक है जी, ये y हमें रेंज बता रहा है और ये हमें डोमेन बता रहा है। तो डोमेन तो हमारे पास आ गया पूरा रियल नंबर, और रेंज आ गया हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर या फिर साथ साथ जीरो। आई थिंक आप समझ गए, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है जी। तो सब चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, प्लीज मेरा वीडियो देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इंट्रोडक्शन टू रिलेशंस एंड फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मान के चलना। गेट में क्वेश्चन आए ना आए, इट हार्डली मैटर्स टू मी, बट ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है, आपको आनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैंने काफी बार बोल दिया, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मैं इस वीडियो को यहीं पे अपना ओवर करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।